जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी भगत के पास गए, बिना किसी ओझा के पास गए, बिना किसी सोखा के पास गए, आप खुद ब खुद अपने अंदर का प्रेत कैसे निकाल सकते हैं, अपने अंदर की चुड़ैल को कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे भूत प्रेत जिन्न अगर किसी ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है, आपके शरीर पे कब्जा कर लिया है, तो कैसे आप खुद ब खुद उनको निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, भूत प्रेतों का नाश करने के लिए हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, या फिर माता काली की पूजा करी जाती है, या फिर भगवान भैरव की पूजा करी जाती है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं का भी जप किया जाता है, उससे भी भूत प्रेतों का नाश होता है। आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप करके भी अपने भूत प्रेत निकाल सकते हैं। माँ जगदम्बा अनंत रूपों में चलती हैं, अनंत रूपों में उनका ही एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी ही शक्ति समाई हुई है। माँ आदि शक्ति दुर्गा कहीं पे काली रहती हैं, कहीं पे लक्ष्मी रहती हैं, कहीं पे सरस्वती रहती हैं, कहीं पे शीतला, तो कहीं पे वैष्णो के रूप में रहती हैं। तो माँ दुर्गा का मंत्र जाप करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब हमारे शरीर के ऊपर कोई भूत या कोई प्रेत कब्जा कर लेता है, तो होता क्या है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे लोगों का ही शिकार करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो लोग पूजा पाठ से दूर होते हैं, या फिर जो लोग उल्टा सीधा ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बाहर की चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं, अंडा मांस मछली दारू इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिर जो लोग काम वासनात्मक ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को भी भूत प्रेत ज़्यादा पकड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी शक्ति का मंत्र जप करना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपके ऊपर किसी प्रेत का साया है और आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप करना शुरू करते हो, तो मंत्र जाप करने से आपके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति, माँ दुर्गा की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, और वो ऊर्जा भूत प्रेतों को विचलित करती है, भूत प्रेतों को बेचैन करती है, उनकी ऊर्जा को नष्ट करना शुरू कर देती है। तो भूत प्रेत खुद ब खुद आपके अंदर से निकल करके भागना शुरू हो जाते हैं। आप खुद देखिए, जो लोग भक्त होते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा, जो लोग मंत्रों का जप करते हैं, जो लोग हवन करते हैं, या फिर कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, उन लोगों को भूत प्रेत कभी नहीं पकड़ते। यहाँ तक कि अगर उनके ऊपर कोई भूत प्रेत भेजता भी है, तो भी भूत प्रेत उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके इष्ट की कृपा उसके ऊपर होती है, उसके इष्ट की ऊर्जा, उसके इष्ट की शक्ति उस साधक के साथ में, उस भक्त के साथ में होती है, जो उनकी रक्षा करती है। भूत प्रेत कभी नहीं ऐसे लोगों को परेशान करते जो भक्त होते हैं, भगत होते हैं, ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, या फिर कोई भी हो जो पूजा पाठ कर रहा हो, जप तप कर रहा हो, ऐसे लोगों को कभी भी भूत प्रेत परेशान नहीं करते। हाँ, एक बार को ऐसा हो सकता है कि भूत प्रेत आपको सामने से डरा सकें, यानी कि आपको आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, या फिर आपको आवाज़ें लगाएं, तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके आपको डराएं, आपके आसपास मंडराएं। लेकिन भूत प्रेत आपके शरीर को टच भी नहीं कर सकते। जो लोग पूजा पाठ जब तप साधना करते हैं, आप माता काली के मंत्र का जप करिए, आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करिए, आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करिए, किसी भी देवी किसी भी देवता के मंत्र का जाप अगर आप कर रहे हैं, तो वो शक्ति आपकी रक्षा करनी शुरू कर देती है, चाहे आप उनसे कहो या ना कहो। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और उससे बहुत अच्छी मित्रता है आपकी, और वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ में रहता है, आता है जाता है, आप लोग साथ में खाते हो पीते हो रहते हो, या फिर जब भी आपको ज़रूरत होती है वो आता है। अब मान लीजिए आपको कोई काम पड़ गया, या आपको कोई अन्य व्यक्ति परेशान कर रहा है, होता है ना कि यारी दोस्ती में लड़ाई झगड़ा कहीं हो जाता है तो यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में जाते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हम किसी देवता की शरण में चले जाते हैं, किसी देवी की किसी माता की शरण में चले जाते हैं, तो वो माता, जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो उनकी योगिनियाँ हैं, जो उनकी यक्षिणियाँ हैं, वो हमारी रक्षा खुद ब खुद करनी शुरू कर देती हैं, चाहे हम उनको बुलाएं या ना बुलाएं। उनकी एक शक्ति हमेशा हमारे साथ में रहती है, और जब भी हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत आने वाला होता है तो वो पहले आकर के हमारी रक्षा करती हैं और उसको भगा देती हैं। मंत्र की ऊर्जा जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है, भूत प्रेत
पगला जाते हैं, भूत प्रेत बौखलाने लगते हैं, उनको बेचैनी घबराहट होने लगती है जो लोग पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए ये भूत प्रेत लोगों को विचलित करते हैं, उनके मन को विचलित करते हैं कि पूजा पाठ मत करो, किसी भगत के पास मत जाओ, या ये साधना मत करो, इस मंत्र का जाप मत करो। तो अगर आपके ऊपर भूत प्रेत है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रोज 11 पाठ हनुमान चालीसा के करिए, रोज बजरंग बाण का पाठ करिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, माता काली के 108 नाम करिए, माता काली के मंत्र का जाप करिए, नवारण मंत्र का जाप करिए। नवारण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी शक्ति आती है कि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरी शक्ति उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। दुर्गा सप्तशती में जो देवी का कवच है उस कवच को लगा लीजिए। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं जपना है, या आपको नहीं पता है मंत्र का जाप कैसे होता है, या आपको जानकारी नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है, देवी कवच है, उसका आप पाठ करिए एक बार हर रोज। आप देखना आपके चारों तरफ ऐसी सुरक्षा का घेरा बन जाएगा कि कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बुरी शक्ति आपको टच भी नहीं कर सकती। बड़े से बड़ा जिन्न भी आपके पास में नहीं आएगा अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माता काली की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो। समझ रहे हो? ये भूत प्रेत भी उन्हीं को ज़्यादा तंग करते हैं जो भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो आपने देखा होगा कि छोटे मोटे थान को पूज लेते हैं, पहलवानों को पूज लेते हैं, जिन्नों को पूज लेते हैं, भूत प्रेतों को पूज लेते हैं, कर्ण पिशाचनी को पूज लेते हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं। तो ये भूत प्रेत भी उनके पास ज़्यादा जाते हैं और उन्हीं को परेशान करते हैं। उनके शरीर में हमेशा एक वजन डाल करके रखते हैं। जो भी खाने पीने का मन होता है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके खाते पीते हैं। अपनी काम वासना की पूर्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके करते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भूत प्रेतों को नहीं सिद्ध करना चाहिए, भूत प्रेतों को नहीं पूजना चाहिए, नेगेटिव शक्ति को, दुष्ट आत्माओं को नहीं पूजना चाहिए। चाहे वो अच्छी ही आत्मा क्यों ना हो, तब भी उसको नहीं पूजना चाहिए। अगर आपको पूजना भी है तो आप देवी देवताओं को पूजो, पंच देवताओं को पूजो, भगवान गणेश को पूजो, शिव जी को पूजो। भगवान शिव स्वयं भूतनाथ हैं। भगवान शिव की शरण में, उनकी सेवा में हजारों करोड़ों भूत प्रेत आत्मा ये सभी रहते हैं। तो शिव की पूजा करने से कोई भी प्रेत आपको परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप शिव के सेवक हो वैसे ही वो सब भी शिव के सेवक हैं। और आपके अंदर भगवान शिव की ऊर्जा है तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपकी रक्षा करेंगे। आप जो भगवान शिव से अरदास लगाओगे उस अरदास को पूरी करेंगे। आप जो भगवान शिव से बोलोगे वो कार्य वो भूत प्रेत सिद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान शिव भूतों के नाथ हैं, भूतों के भगवान हैं। प्रेत भूत जिन्न ये हमेशा भगवान शिव की सेवा में रहते हैं, माता काली की सेवा में रहते हैं। तो बड़ी शक्ति को पूजना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो और आप अन्य लोगों का भी कल्याण कर सकें और भूत प्रेत भी आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अगर आपको यक्षिणी की सिद्धि करनी है या कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करनी है तो डायरेक्ट ऐसी सिद्धि कभी मत करो। पहले किसी बड़ी शक्ति को साधो। बड़ी शक्ति को साध लोगे तो वो शक्ति सदैव आपकी रक्षा करेंगी और उनसे आदेश लेकर के तब आप ऐसी शक्तियों को सिद्ध करो अपने कार्यों को करवाने के लिए, ताकि ये शक्ति कभी भी आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए पहले बड़ी शक्ति को सिद्ध करना चाहिए, उसके बाद इन सभी को आप पूज करके, इनको सिद्ध करके, इनको भोग प्रसाद दे करके अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।